हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम एक बहुत ही हाई यील्ड टॉपिक का रैपिड फायर रिवीजन करने वाले हैं। भारत की प्रमुख नदियां और बांध। एक ऐसा टॉपिक जो एसएससी, यूपीएससी, एनडीए या रेलवे जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा शुरू करते हैं। आज के इस सेशन के एजेंडा में हम कवर करेंगे प्रमुख नदियां और बांध, उत्तर भारत का रिवर सिस्टम, दक्षिण और पश्चिम की नदियां, हमारे प्रमुख डैम्स और लास्ट में एग्जाम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक रैपिड फायर राउंड। ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच इन फैक्ट्स को आपके दिमाग में अच्छे से लॉक कर देगी। तो आइए प्रमुख नदियों और बांध वाले इस पहले सेगमेंट से शुरुआत करते हैं। यह सेक्शन हमारे देश के प्राकृतिक और मानव निर्मित ढांचे का बेस सेट करता है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर भारत की नदियों की। उत्तरी ग्लेशियरों से निकलने वाले इन विशाल नदी तंत्रों की मैपिंग करना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। शुरुआत करते हैं गंगा नदी से। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर ये नदी उत्तराखंड, यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल का सफर तय करती है। याद रखिएगा, यह सिर्फ हमारी सबसे पवित्र नदी ही नहीं है, बल्कि भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र भी है। और ये नंबर 2525 किलोमीटर, इसे तो बिल्कुल रट लीजिए। ये एग्जैक्ट लेंथ एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछी जाती है, जो गंगा को आधिकारिक रूप से भारत की सबसे लंबी नदी बनाती है। अब अगर यमुना के सफर को मैप करें तो इसका उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। दिल्ली और आगरा जैसे ऐतिहासिक शहरों से होते हुए ये प्रयागराज पहुंचती है। प्रयागराज का संगम तो हम सब जानते ही हैं, जहां ये गंगा से मिल जाती है और इसी के साथ ये गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी बन जाती है। थोड़ा ईस्ट की तरफ चलें तो आती है ब्रह्मपुत्र नदी। तिब्बत से निकलकर असम से बहने वाली इस नदी की चौड़ाई सच में हैरान करने वाली है। और हाँ, असम में जो हर साल भयंकर बाढ़ आती है ना, उसका मेन रीजन यही नदी है। इसका जियोग्राफिकल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। चलिए अब पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप की तरफ नीचे चलते हैं, दक्षिण और पश्चिम की नदियों पर। यहाँ कुछ बहुत ही ज़रूरी क्लासिफिकेशंस हैं जो एग्जाम्स में अक्सर फंसा देते हैं। और यहीं पे आता है सबसे बड़ा एग्जाम ट्रैप। पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा, लेकिन अगर सवाल पूछें दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो जवाब होगा गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इस डिफरेंस को माइंड में बिल्कुल क्लियर रखिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब इन साउथ की नदियों को जरा विजुलाइज करते हैं, गोदावरी और कृष्णा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों ही नदियां महाराष्ट्र से निकलती हैं। कृष्णा खास तौर पे महाबलेश्वर से शुरू होती है। अगर आप इन्हें मैप पर देखेंगे तो इनका फ्लो एकदम क्लियर ईस्ट की तरफ जाता है, जहां ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से होते हुए सीधे बंगाल की खाड़ी में जा गिरती हैं। अब विजुअल मैपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही यूनिक नदी की बात करते हैं, नर्मदा। ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, लेकिन इसका फ्लो बाकी नदियों से एकदम उल्टा यानी वेस्ट की तरफ है। ये पश्चिम में बहकर अरब सागर में मिलती है। ये जो उल्टा फ्लो है ना, यही इसे एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन बनाता है। साउथ के इस फ्लो को कंप्लीट करती है कावेरी नदी। कर्नाटक से निकलकर तमिलनाडु में बहने वाली ये नदी सच में इन दोनों राज्यों के लिए एक अल्टीमेट लाइफलाइन का काम करती है। नदियों के प्राकृतिक बहाव को तो हमने समझ लिया। अब जरा इंजीनियरिंग के इन दिग्गजों की तरफ मुड़ते हैं, भारत के प्रमुख बांध यानी डैम्स। ये जो टेबल आप देख रहे हैं, ये एक तरह का मेमोराइजेशन मैट्रिक्स है। इसे दिमाग में एकदम छाप लेना है। किस नदी पर कौन सा डैम है और उसका फैक्ट क्या है, बस इसे लिंक करना है। जैसे भाखड़ा नांगल सतलुज पर है, उत्तराखंड में भागीरथी पर बना टिहरी डैम देश का सबसे ऊंचा बांध है, ओडिशा में महानदी पर बना हीराकुंड दुनिया के सबसे लंबे बांधों में आता है, गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम सिंचाई के लिए एक गेम चेंजर है, और कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर एक बहुत ही विशाल मेसनरी डैम है। चलिए अब एक रैपिड फायर राउंड खेलते हैं, देखते हैं कि ये सारी मैपिंग और फैक्ट्स एक्चुअल एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं। पहला सवाल, एक बहुत ही बेसिक लेकिन हमेशा पूछा जाने वाला ज्योग्राफी क्वेश्चन। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हमने अभी अभी इसे मैप किया था। इसका करेक्ट आंसर है गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, और याद करिए वो ट्रैप जो मैंने पहले बताया था। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बिल्कुल सही, इसका जवाब है गोदावरी नदी। साउथ या पेनिनसुला रीजन में इससे लंबी कोई नदी नहीं है। अब डैम्स की बात करते हैं। अगर वर्टिकल हाइट यानी ऊंचाई की बात की जाए तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है?
एकदम सही। इसका जवाब है टिहरी डैम। ये भागीरथी नदी पर बना हुआ है, उत्तराखंड के अंदर। और ये रहा हमारा अगला सवाल। भारत का मशहूर भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये सतलुज नदी पर स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर एरिया को कवर करता है। इस रिवीजन सेशन को खत्म करने से पहले आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए सोचने का एक सवाल है। आपके अपने होम स्टेट यानी आपके राज्य में पानी की सप्लाई कौन सा प्रमुख नदी तंत्र करता है? आज जो हमने ये विजुअल मैपिंग की है, इसे ज़रा अपने लोकल ज्योग्राफी पर अप्लाई करके देखिए। मैं गारंटी देता हूँ कि ये जीवन रेखाएं आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। इस रिवीजन गाइड में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम्स में शानदार परफॉर्मेंस दीजिए।